एक खूबसूरत गांव था जो एक बड़े पहाड़ के पास बसा हुआ था। हर साल एक मेला यहाँ लगता था। आज भी गांव के हर कोने में रंग बिरंगे झूले और स्वर गूंज रहे थे। घर घर से बच्चे, माँ बाप सभी मेला देखने आए थे। सबसे ज्यादा देखने लायक चीज थी सर्कस, जिसमें जोकर और बंदर सबको हंसा रहे थे। सभी लोग टिकट लेकर गए और देखने के लिए एक्साइटेड थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया और सूरज अपने गढ़ से नीचे चला गया, मेला भी खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे और गांव में शांति छा गई। पर कुछ अजीब हो रहा था। रात को जब सब सो रहे थे, तब एक छुपा हुआ चोर चुपके से गांव में घुसकर लोगों के घरों से सोना और पैसा चुरा रहे थे। धीरे धीरे हर रात ये चोरी होने लगी थी। अगली सुबह सभी लोग एक घर के सामने इकट्ठा हो गए। एक बुरा आदमी जो अपने हाथ में खाली पॉकेट्स पकड़े हुए रो रहा था। मेरे घर से सोना और पैसा चोरी हो गया। सभी लोग हैरान थे और यह बात जल्दी ही गांव में फैल गई। रात को चोरी हो गई थी और किसी को पता भी नहीं चला था। हर घर का मालिक अपनी चोरी हुई चीजों को ढूंढ रहा था। इसके बाद सभी गांव वाले राजा के पास आए और सभी ने अपने दुख भरे मन से राजा को बताया, राजा जी, कोई चोरी कर रहा है। हमारा सोना पैसा सब छुपा लिया गया। राजा ने कहा, चोरों को पकड़कर हम सबको सुकून देंगे। तुम सब फिक्र मत करो, हम यह काम जल्दी करेंगे। गांव में सब लोग परेशान थे, पर कुछ दोस्तों के एक छोटे से ग्रुप ने सोचा कि अगर हम खुद चोरों को पकड़ेंगे तो सबको शांति मिलेगी। 3 दोस्तों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। रात का वक्त था और चांद अपनी रोशनी छोड़ रहा था। 3 दोस्त सारा, रोहित और मैक्स एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा वही बंदर और चोर जो सर्कस में थे छुपकर एक घर में घुस रहे थे। यह वही बंदर है जो सर्कस में था, सारा ने कहा, और यह वही जोकर है। रोहित और मैक्स ने बोला। अब इन 3 दोस्तों ने मिलकर अपना प्लान पूरा करने का फैसला किया। जैसे ही बंदर और चोर एक और घर में घुस गए, 3 दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह छिपकर घर के पास पहुंचे और अचानक उन्होंने चोर को पकड़ लिया। बंदर ने ऊपर से उछलने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने जोरदार धक्का दिया और रस्सी से बांध दिया। रोहित ने भी चोर को पकड़ लिया और सारा ने दोनों को रस्सी से बांध दिया, और वही चोर और बंदर रस्सी से बंधे हुए दरवाजे के सामने बैठे हुए थे। अगली सुबह सभी गांव वाले राजा के महल में इकट्ठा हो गए। राजा ने देखा वही चोर और बंदर रस्सी से बांधे हुए दरवाजे के सामने खड़े थे। राजा ने अपने हाथ उठाए और कहा, यह बच्चे हमारे हीरो हैं। इन्होंने हमारी रात भर की नींद चुराने वाले चोरों को पकड़ लिया। राजा ने उन्हें तालियां दी और धन्यवाद कहा। फिर उन्हें कुछ श्रेष्ठ उपहार दिए और गांव वाले भी खुश हो गए। उस दिन के बाद गांव में कभी भी कोई चोरी नहीं हुई। लोग अपनी चीजों को सुरक्षित महसूस करने लगे। मेला फिर से लगा, लेकिन इस बार हर कोई शांति से एंजॉय कर रहा था। 3 दोस्तों ने अपनी बातों पर खुद गर्व महसूस किया और उनके चेहरे पर खुशी थी। अब उन्हें पता था कि दोस्ती और दिमाग से कैसे मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। और इस तरह एक छोटी सी दोस्ती ने एक बड़े गांव की शांति वापस ला दी। आज भी वो 3 दोस्त सभी के दिल में हीरो हैं। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर दिल से काम करो तो हर मुश्किल का हल मिलता है। थोड़ा रुककर, क्या आपके पास भी ऐसे दोस्तों की कोई कहानी है